प्रैक्टिस सेट 42 क्लास 7 सर्कल। ये जो सर्कल यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे ओ है, ठीक है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। जैसे देखो यहाँ पे ओ से बी ये क्या है, रेडियस है, और ओ से सी ए भी रेडियस है, और ओ से एफ ए भी रेडियस है, और ओ से ए भी रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इसका डायमीटर बोलूँ तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल। जैसे यहाँ पे ओ से एफ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ओ से सी मतलब एफ से लेके सी तक, सी से लेके एफ तक क्या है, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ एक ही नहीं, यहाँ पे दो है, देखो ए से लेके ए बी तक, ए भी क्या है, डायमीटर ही है। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी, ठीक है, क्या है यहाँ पर, डायमीटर है। और इसमें सरकमफ्रेंस क्या है इस सर्कल में, तो जो इसका ये आउटर पार्ट है ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ठीक है। इस सर्कल का जो आउटर पार्ट है वो सरकमफ्रेंस है। और इसमें एक चीज़ पूछा है, कॉर्ड। कॉर्ड इसमें क्या है, कॉर्ड देखो यहाँ पे ई और सी है, ई सी क्या है, कॉर्ड है, और यहाँ पर ए और डी भी क्या है, कॉर्ड ही है, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस सेट करते हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो, ठीक है। देखो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर कितना है फाइंड करना है, और सरकमफ्रेंस उसका क्या करना है, फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डायमीटर सॉल्व करेंगे। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसका क्या, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, डायमीटर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना यहाँ पे है 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 7 जा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस के लिए देखो दो फॉर्मूला है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या है, पाई डी भी लिख सकते हैं, या फिर उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डी इज इक्वल टू देखो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। मैं यहाँ पर डी के जगह में क्या लिखा हूँ, 2r, पाई तो यहाँ पहले से ही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो मैं सरकमफ्रेंस के लिए तो पाई डी लिखूँ या फिर 2 पाई आर लिखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पाई डी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सरकमफ्रेंस चाहिए और डी की वैल्यू मुझे मालूम है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पाई की वैल्यू जो होता है कितना होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, ठीक है। इसका जो अगर इसको 22/7 को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 3.14, ठीक है। तो 20 कहीं कहीं पे 22/7 यूज करते हैं, कहीं कहीं पे 3.14 यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पाई का माने आप रखो 22/7 इंटू डी कितना यहाँ पे है 14, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 2। अब कितना होगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर। तो क्या होगा यहाँ पे सरकमफ्रेंस, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर कितना दिया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पे आप फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, d इज इक्वल टू क्या होता है 2r, d मीन्स क्या है यहाँ पे डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो डायमीटर का देखो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू r,
ठीक है। तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू डी की वैल्यू कितना यहाँ पे है, डी की वैल्यू यहाँ पे है 28, ठीक है। तो 7 4 जा कितना होगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 4, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो रेडियस कितना है यहाँ पे नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं दिया है। और डायमीटर कितना है ये भी नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। और सरकमफ्रेंस कितना दिया है 616 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस और डायमीटर क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616, ठीक है। इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है 22/7, ठीक है, इंटू डी। और यहाँ पे डी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 7 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 616 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 इंटू डी, ठीक है। मुझे चाहिए क्या डी चाहिए। अब देखो 22 इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, यहाँ हम जब मल्टीप्लाई में जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा क्या बन जाएगा वहाँ डिवाइड, ठीक है। तो देयरफॉर 616 इंटू 7/22, ठीक है, इज इक्वल टू डी, ठीक है। कैंसिल करो इसको कितना होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब इसको 11 से कैंसिल करो तो कितना होगा 11 2 जा 22 और 11 8 जा कितना होगा 88, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 28 इंटू 7 इज इक्वल टू डी, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 196 इज इक्वल टू डी, ठीक है। डायमीटर कितना आ गया यहाँ पे 196 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला था d इज इक्वल टू 2r, ठीक है, d इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे जो d है कितना है यहाँ पे 196, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो 2 है वो r के साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या बन जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर 196/2 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 8 जा कितना होगा 16। तो r इज इक्वल टू कितना होगा 98 सेंटीमीटर, ठीक है। r कितना आ गया यहाँ पे 98 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना आ गया यहाँ पे 196 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे रेडियस क्या है नहीं दिया है और डायमीटर इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। और सरकमफ्रेंस कितना दिया है यहाँ पे है 72.6 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में डायमीटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे
पाई डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस कितना यहाँ पे है 72.6 इज इक्वल टू पाई कितना यहाँ पे है, पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में यहाँ जाए क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 72.6 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 इंटू डी, ठीक है। अब देखो 22 क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बन, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 72.6 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर कैंसिल करेंगे कितना होगा 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा कितना होगा 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 0.23 जा कितना होगा 6 मीन्स 36.3, ठीक है। अगर इसको 11 से कैंसिल करो कितना होगा यहाँ पे 11 3 जा 33, ठीक है। 0.11 3 जा कितना होगा 33, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू 3.3 इंटू 7, ठीक है। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 को 1 कैरी 2, 3 7 जा 21 टू कितना होगा 23.1, ठीक है सेंटीमीटर। तो जो इसका डायमीटर कितना आ गया यहाँ पे 23.1 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो होगा D इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रेडियस का D इज इक्वल टू 2R, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडियस फाइंड करना है, तो D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 23.1 इज इक्वल टू 2 इंटू R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 23.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको कैसे करके कितना होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे होगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना होगा देयरफॉर R इज इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।